राधा स्वामी जी, परमार्थ मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हजूर जी ने हिंदी में दिल को छूने वाला सत्संग दिया। हर संत हमें अपने ढंग से मालिक का रास्ता दिखाता है, इसलिए उनकी वाणियाँ भी अलग अलग रंग लिए होती हैं। हजूर जी ने फरमाया कि हमें हर सांस में परमात्मा का साथ रखना है। संत महापुरुष हमें अपने अनुभव को वाणियों और ग्रंथों में पिरोकर हमारे सामने रखते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ सुनकर भूल जाएं और उनका पालन ना करें तो वह ज्ञान हमारे लिए किताबों तक ही सिमट जाएगा। ज्ञान को अपनाना होगा, तभी हमारा विश्वास गहरा होगा। हजूर जी ने कहा कि हमें अपने असली घर की राह पकड़नी है। उन्होंने एक बात कही जो मन को झकझोर देती है। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, हम बस या ट्रेन में सफ़र करते हैं और आपस में पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हो? जवाब मिलता है, अपने घर जा रहा हूँ। हजूर जी ने कहा कि हमारी ज़िंदगी भी एक सफ़र है। पहले हम अपनी निजी दुनिया में रहते हैं, फिर काम के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन जब कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते हैं घर। अब सोचिए, हमारा असली घर कौन सा है? हजूर जी ने फरमाया, यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, जो दिखता है वह माया है। हमारी असलियत है हमारी आत्मा। जैसे गाड़ी का इंजन निकाल दो तो वह सिर्फ ढांचा रह जाता है, वैसे ही आत्मा के बिना ये शरीर मिट्टी का ढेर है। जैसे तलवार को म्यान से निकाल लो तो म्यान बेकार हो जाता है, असली चीज़ तलवार है। ठीक उसी तरह हमारी आत्मा ही हमारी हकीकत है। हजूर जी ने कहा कि अगर हम लाल चश्मा पहन लें तो सब कुछ लाल दिखेगा, लेकिन चश्मा उतारने पर ही सच सामने आता है। हमने इस शरीर को सब कुछ मान लिया है, लेकिन आत्मा ही असली है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा गरीबों के कपड़े पहनकर उनके बीच घूमता था और खुद को गरीब समझता था। हम भी यही कर रहे हैं। हमने आत्मा को भुलाकर शरीर को सच्चा मान लिया। कबीर साहब फरमाते हैं, आत्मा परमात्मा का टुकड़ा है। वाणी में लिखा है, आत्मा में राम, राम में आत्मा। इसी रहस्य को कोई बिरला ही समझता है। पलटू साहब कहते हैं, मालिक तुम्हारे भीतर ही बसता है। बाइबल में भी आता है, तुम परमात्मा का मंदिर हो। हर इंसान के दिल में वह रब मौजूद है। बाबा जी सत्संग में कहते हैं कि परमार्थ को अनुभव करना पड़ता है। वाणी कहती है, जो मालिक को महसूस कर ले वह अपनी मंजिल को जान लेता है। हजूर जी ने कहा कि हमने परमात्मा को इंसानी शक्ल से जोड़ लिया। वाणी में आता है, सचखंड में मालिक का बसेरा है। महाराज जी फरमाते थे, यह धरती हमारे देश नहीं, यह मजहब हमारा मजहब नहीं, हमारा असली वतन सचखंड है। हमारी जात सतनाम है और हमारा धर्म मालिक का इश्क है। वाणी कहती है, जो ऊंचा है वह ऊंचे को समझ सकता है। हम अभी शुरुआत पायदान पर हैं और ऊंची बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा करते हैं, वैसे ही आत्मा को भक्ति से निखारना है। बीज को पता है कि उसे पेड़ बनना है, उसी तरह आत्मा को अपनी असलियत जाननी है। मालिक हमें यह जन्म इसलिए दिया है ताकि हम उसे पा सकें, लेकिन हम दुनिया की चकाचौंध में खो गए। इंसानी जन्म में हमें बुद्धि और विवेक मिला है। इस ताकत से हमें मालिक का रास्ता चुनना है। हजूर जी ने कहा कि हम दौलत और नाम के पीछे दौड़ रहे हैं। पहले दौलत का मकसद था जिंदगी को सुगम करना, लेकिन अब यही हमारे तनाव की जड़ बन गई। पहले परिवार एकजुट रहते थे, अब हमने अपने घर छोटे कर लिए। अब तो पति पत्नी के खाते भी अलग हैं। वाणी में आता है,
देने वाला देता जाता है, लेने वाला थक जाता है। हमने शोहरत को सुख समझा, लेकिन वह हमारे लिए बोझ बन गई। बच्चों को संभालने की कोशिश में हमने उनका चरित्र नहीं बना पाते। जरूरत और लालच का फर्क समझना होगा। वाणी कहती है, हमारी ख्वाहिशें हिमालय जितनी ऊंची हैं, लेकिन मौत हमारे सिर पर खड़ी है। हम सुबह गुस्से से जागते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने हमारी जिंदगी को उलझा दिया। वाणी में आता है, अहंकार बड़ा रोग है, इसकी दवा गुरु का शब्द है। हजूर जी ने बताया कि नाम दो तरह के हैं। एक जो हम बोलते हैं, जैसे सूरज, हवा या सरस्वती का नाम देना। दूसरा धुनात्मक, जो सृष्टि को चलाने वाली शक्ति है। वाणी में आता है, वह जोत हर किसी में है, उसी के प्रकाश से सब रोशन है। विज्ञान कहता है कि सृष्टि एक धमाके से शुरू हुई है, जिसमें रोशनी और आवाज पैदा हुई। वह आवाज हमारे अंदर गूंज रही है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, वहां दिया जलाते हैं, लेकिन असली दिया हमारे अंदर जल रहा है। हजूर जी ने फरमाया, तीर्थ बाहर नहीं है, तीर्थ नाम। गुरु वही है जो हमें नाम से मिलाए। वाणी में आता है, नाम ही मालिक का फरमान है। 10वें गुरु ने कहा, शब्द है गुरु और हमारी चेतना उसका शिष्य। ये दुनिया माया का जाल है। वाणी कहती है, यहाँ सब झूठ है सिवाय मालिक के। हमारा मन माया में डूबा है, इसे साफ करने के लिए नाम की कमाई करनी होगी। हजूर जी ने सलाह दी कि रोज 2.5 घंटे सिमरन करें। जब मन ठहरेगा तभी वह धुन सुनाई देगी। सहज का मतलब है धैर्य और संयम। अगर कोई हमें भरा बुला कहे तो चुप रहकर सहज बने रहें। जिंदगी के 3 पहलू हैं, निजी जिंदगी, काम धंधा और परमार्थ। लेकिन हम अक्सर परमार्थ को भूल जाते हैं। मालिक ने सृष्टि में संतुलन बनाया है। ताजमहल बनाने में 22 साल लगे, आजादी की लड़ाई में भी समय लगा। मन को माया से आजाद करने के लिए भी मेहनत चाहिए। मालिक पर यकीन रखें, वह हर मुश्किल से उबारेगा। संत कोई जादू नहीं करते, बल्कि सहजता से सचखंड का रास्ता दिखाते हैं। शरण का मतलब है मालिक के सामने पूरा झुक जाना। गुरु अमरदास जी ने 78 बार मिट्टी के चबूतरे बनवाए। एक सिख ने बिना कुछ कहे सेवा की और वह बाद में गुरु रामदास जी बने। बुल्ले शाह कहते हैं, लाख बार इबादत करो, लेकिन दिखावे का नमाजी मत बनो। सत्संग सुनने से प्यार नहीं जागता, वह तो मालिक की तड़प से आता है। शेख फरीद जी कहते हैं, विरह ही सबसे बड़ा है। वाणी में आता है, सब कुछ मालिक के हुक्म में है। हजूर जी ने फरमाया कि यह इंसानी जन्म बेशकीमती है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है, लेकिन मालिक ने हमें विवेक, सतगुरु और नाम का खजाना दिया। अब हमें इस दया को अपने अंदर समेटना है। वाणी कहती है, बिना मांगे मोती मिलता है। रोज 2.5 घंटे भजन करें। 9 इंद्रियों से ध्यान हटाकर 10वें द्वार पर लगाएं। वाणी में आता है, 9 दरवाजों में भटकने से नहीं, 10वें में ठिकाना मिलता है। मालिक से मिलने का सफर शुरू करें। यही अनुभव लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। वाणी कहती है, जो दिखता है वह नहीं है, जो है वह कहा नहीं जा सकता है। यह वक्त अनमोल है। मालिक की प्राप्ति ही हमारा असली ध्येय है। हजूर जी ने 1 घंटा 5 मिनट तक सत्संग किया और अंत में राधा स्वामी कहा। बाबा जी ने भी राधा स्वामी बोला और सत्संग का समापन हुआ। दोस्तों, ये था आज का सत्संग, जो हमें परमार्थ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अनमोल विचार आप तक पहुंचाते रहें। अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। राधा स्वामी जी।